हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी के प्रैक्टिस सेट की क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है। आज 6 नंबर की क्लास है, ठीक है। इससे प्रीवियस में मैं 5 क्लासें करवा चुका हूँ। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन क्लासेस को भी देख लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल आपकी क्लासें रहने वाली हैं, ठीक है। सेशन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, फर्स्ट टू हेल्प, आपको चैनल भी मिल जाएगा, ठीक है। आज हमारी क्लास नंबर 6 है और आज से मैं एक नया आपसे क्वेश्चन भी पूछना चालू करूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रीवियस में आपको काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपसे कमेंट में पूछ लिया करूंगा, ठीक है। तो उनका भी आंसर आपको देना है। आज मैं आपसे लास्ट में आपसे पूछूंगा सेशन के। अब क्लास स्टार्ट करते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है उनको भी देख लीजिए। चलिए चलते हैं। क्लास नंबर 6 सबसे पहला क्वेश्चन है, स्थिति के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। थोड़ा 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कलर ले लेता हूँ। चलिए, स्थिति के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार। और कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पढ़ा होगा आपने, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उसके बाद विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 प्रकार के विशेषण के भेद होते हैं, ठीक है। मतवाला पत्र, अब ये सारी पत्रिकाएँ इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। मतवाला पत्रिका, मतवाला पत्रिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है। इसमें सहयोगी कौन थे, महादेव शंकर सेठ, जो प्रकाशित होती थी कहाँ से, कलकत्ता से 1923 में। हंस पत्रिका किनकी है, मुंशी प्रेमचंद्र की, काशी से 1930 में। इंदु पत्रिका है अंबिका गुप्ता की, काशी से 1909 में। समालोचक पत्रिका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जयपुर से 1902 में। और हमारी ये अभ्युदय जो है वो मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मालवीय, इनकी है काशी से 1907 में। रामचंद्र का किसकी रचना है, केशवदास की। काव्य कल्पद्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। काव्य कल्पद्रम और कवित रत्नाकर, ये सेनापति की रचना है। छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण, ये भूषण की रचना है। और ये शिवाबनी, ये भी भूषण की रचना है। आगे चलते हैं, तुलसीदास की रचना है। ये 12 रचना है तुलसीदास की, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको ही नोट कर लीजिए, हमेशा यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तुलसीदास की ये रचना है, पहले देखिए रामाज्ञा प्रश्न, उसके बाद बैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, रामलला नेचू, बरबे रामायण, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। रामचरितमानस के बारे में मैंने आपको बताया था, दोहा वगैरह में लिखी गई है। उसके बाद आपको इसमें कांड भी बताए थे मैंने, ठीक है। प्रेम वर्त का किसकी है, रसखान की। चलिए आगे चलते हैं। निज समास के उदाहरण देखिए। निज समास का आपको जब भी उदाहरण दिखेगा तो उसमें कुछ नकारात्मकता वाले शब्द दिखेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है, देखो, अधर्म, अनर्थ, अधीर, अजर, ऐसे शब्द होंगे, समझ जाना आप, वो निज समास का उदाहरण है। चीनी शब्द हैं। चीनी शब्द कौन कौन से हैं, चीनी तो आपको पता ही है, चाय, लीची, ये सारे चीनी शब्द हैं। कूपन, कारतूस, सूप, मीनू, अंग्रेज, अंग्रेजी, ये सारे फ्रेंच शब्द हैं। इन शब्दों को भी आप लिखते जाइए, लिस्ट बनाते जाइए, ठीक है। अदरवाइज मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, उनसे रिवाइज करते रहिए। वीडियो को 2 से 3 बार देखते रहिए, सभी आपके तैयार हो जाएंगे। और यही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं जो करवा रहा हूँ बस इतने ही से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट लगता है कि जैसे मैंने किसी क्वेश्चन को करवाया है और आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता है, आप अगर सर्च करके कुछ आपको अलग लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। हो सकता है गलती हो जाए, वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कोई भी आपसे क्वेश्चन एरर में ना बताऊँ मैं आपको। हिंदी में आत्मकथा किसने लिखी है, हिंदी में आत्मकथा किसने लिखी है, राजेंद्र प्रसाद ने, हिंदी में। उसके बाद हिंदी की पहली आत्मकथा किसने लिखी है, वो बनारसी जैन, इनकी कथा का नाम था अर्धकथा, दिख रहा होगा आपको। पश्चर कौन से हैं, पहले आप ये देख लीजिए, मध्य और उदासीन स्वर कौन सा है, आ। उसके बाद अग्रस्वर कौन सा है, ई, मतलब छोटी, बड़ी, ए और ए, ठीक है। तो ये सारे हैं मध्य स्वर और अग्रस्वर। उसके बाद जितने भी बचते हैं वो सारे पश्च स्वर होते हैं, ठीक है। जैसे बड़ा हो गया, ओ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, छोटा ऊ हो गया, ये सारे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। मानव का विशेषण क्या होता है, मानवीय। जैसे मैंने आपको पशु का विशेषण बताया था, ठीक है, तो वो क्या था, पार्श्विक, ठीक है। बहुत से लोग क्या लगा देते हैं, पशुता। इसी प्रकार से इसी मानव का जो विशेषण है, बहुत से लोग क्या लगा देते हैं, मानवता। लेकिन मानवता आपको पता होगा, ये तो आपको पता ही है, भाववाचक संज्ञा होती है। सुजन की भाववाचक संज्ञा क्या होती है, सौजन्य। बहुत से लोग सौजन्यता लगा देते हैं, ये सज्जन लगा देते हैं, वो नहीं होता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। और वैसे सर्वनाम के प्रकार से आप पूछेगा तो सर्वनाम 11 प्रकार में, जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारे 11 तरीके के सर्वनाम होते हैं। आप इनको भी देख लीजिएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। और आपको अगर सेशन पसंद आ रहे हो तो सेशन को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में। बाकी ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।